राम राम दोस्तों, मैं राकेश भाई। आज मैं एक ऐसा टॉपिक के बारे में लेकर आया हूँ। वो रोग ज़्यादातर छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है और उन छोटे बच्चों को भी होने का एक कारण है कि उसको बाहर ठंडी में छोड़ देना, नंगे पाँव चलना, ठंडा पानी पीना, इस प्रकार कई कारण हैं मैं जो आपको बताऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है न्यूमोनिया, जिसे श्लेष्मिक सन्निपात व डबल निमोनिया भी बोल देते हैं। इसमें जोर से ठंड देकर बुखार चढ़ता है। मतलब पहले तो जोर से ठंड लगेगी, फिर जोर से बुखार होगा। यह बुखार ज्यादा दिन तक रहने वाला होता है और इसमें क्या होता है, फेफड़ों में जो रुग्ण स्थान होता है वहां सूजन हो जाती है। उस स्थान पर रोगी को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके शरीर में सुइया चुभ रहा हो। कभी कभी पेट में दर्द होता है और बुखार 103 डिग्री से लेकर 104 डिग्री तक पहुंच जाता है। यदि स्वस्थ व्यक्ति में एक बार श्वास प्रश्वास की क्रिया एक बार चलती है तो रोगी में वही क्रिया 4 बार तक चल जाती है। परंतु रोगी यदि श्वास प्रश्वास की क्रिया एक बार करता है, उतनी देर में रोगी के जो नाड़ी की गति वो 2 बार फटक जाती है। जब नाड़ी और रोगी की श्वास प्रश्वास में इतना जो अंतर पाया जाता है वो केवल निमोनिया रोग में ही पाया जाता है। ऐसा किसी अन्य ज्वर में नहीं होता। और यही निमोनिया रोग की खास पहचान होती है। फेफड़ों में स्टेथोस्कोप लगाने पर उसमें गुड़ गुड़ की आवाज आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की छाती में कफ का जमाव हो जाता है, इसीलिए स्टेथोस्कोप में गुड़ गुड़ की आवाज आती है। जबकि यही निमोनिया यदि बड़ों को होता है तो उनके स्टेथोस्कोप छाती पर लगाने से गुड़ गुड़ की आवाज नहीं आती, बल्कि उनकी छाती में दर्द मिलता है। एक बात का और ध्यान रखें, कभी कभी ऐसे लक्षण टीबी रोगी में भी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। अतः एक्सरे कराकर पता करें कि दोनों में बुखार है या फिर टीबी का रोग है। एक ही क्षण में ठंड लग जाना, एक ही क्षण में गर्मी लगना, सिर में तेज दर्द होना व जोड़ों में भी दर्द होना और आंखों से भी खूब आंसू निकलते हैं तथा आंखों में गंध भरा रहता है। रोगी पर ठंड छाई रहती है, सिर में सनसनाहट बनी रहती है। खांसी आने के साथ साथ कफ में भी खून निकलता है या केवल कफ ही निकलता है। रोगी बक बक करता रहता है, पैर पटकता रहता है। यह ज्वर 5वें या 9वें दिन उतरता है। कभी कभी तो रोगी को बहुत ज्यादा पसीना आता है और एक चिकित्सक यही सोचता है कि इसका ज्वर उतर रहा है, लेकिन उसका यह समझने का तरीका अधूरा है। पसीना निकलने के बाद बुखार अचानक एक साथ जोर से बढ़ता है, उतरता नहीं है। किसी किसी रोगी में पसीना आने की बजाय दस्त लग जाते हैं तथा उसी के साथ ज्वर भी उतर जाता है। रोगी सिर को कभी दाएं हिलाता है,
कभी बाएं हिलाता है। रोगी को अत्यधिक प्यास भी लगती है और उसके शरीर पर कहीं भी लाल लाल चकत्ते से पड़ जाते हैं। इसमें रोगी का बोलना भी बंद हो जाता है। दूसरी व तीसरी अवस्था में उसको बूंद बूंद की ध्वनि सुनाई देती है। फेफड़ों पर उंगली ताड़न करने से उसकी फेफड़ों की आवाज भी नहीं सुनाई देती और जैसे जैसे रोगी ठीक होता जाता है उसकी बूंद बूंद की आवाज भी सुनाई देने लग जाती है। रोगी की जीभ देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंगार से उसको जला दिया हो और रोगी की जीभ गाय की जीभ की तरह खुरदरी हो जाती है। अब आते हैं, निमोनिया दो प्रकार का होता है। साधारण निमोनिया जिसमें श्लेष्मिक सन्निपात और नंबर 2 पर डबल निमोनिया कहलाता है, जिसे शोषणक सन्निपात भी कहते हैं। साधारण निमोनिया में केवल एक ही फेफड़ा, वो भी दाहिनी साइड का और वो भी नीचे की साइड से दूषित हो जाता है। रोगी के सांस लेने में छोड़ने की गति तेज हो जाती है तथा श्वास व प्रश्वास में रोगी को कष्ट भी होता है। रोगी के दोनों नथुने एक साथ हिलते हुए नजर आते हैं और नाड़ी की चाल भी धीमी हो जाती है। अब बात करते हैं डबल निमोनिया। इसमें रोगी के दोनों ओर के फेफड़े दूषित हो जाते हैं, इसलिए इसे डबल निमोनिया कहते हैं। दोनों के दोनों फेफड़े ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे के पूरे दूषित हो जाते हैं। वे पूरे के पूरे कफ से भर जाते हैं। इसमें जवर काफी दिनों तक रहता है और कष्ट बहुत देता है। जब तक उसका एक फेफड़ा एक साइड से ठीक होता है तब तक दूसरा फेफड़ा दूसरी साइड से दूषित होने लगता है। युवक और युवतियों में यह रोग खांसी, टीबी, जुकाम और दस्त के रूप में आता है। जब किसी कारण उस रोगी की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तब यह आता है। जो व्यक्ति जवर में भी कुत्ते आहार का सेवन करता है और वह किसी न किसी दवा से जवर को दबाने की कोशिश करता है तो उसके फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है और वह खुली हवा में ठंडी हवा के संपर्क में आने पर उसको निमोनिया हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे आइसक्रीम खाते रहते हैं और फिर थोड़ी देर में खटाई खाते रहते हैं, इसी कारण उनको निमोनिया हो जाता है। जिन बच्चों को ठंड ज्यादा लगती है उनको भी निमोनिया बहुत जल्दी होता है। अब मैं बताऊंगा कि निमोनिया को ठीक करने के लिए क्या करें। क्या कोई ऐसी चीज है हमारे आयुर्वेद में जिससे हम निमोनिया का सही से उपचार कर सके और उसकी नॉलेज भी हर किसी को होनी चाहिए। जब पसलियों में कफ जमा हो जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तब एक प्रयोग बताता हूं, बहुत ही अच्छा है, कारगर है। आप घर में भी बड़ी आसानी से उसको कर सकते हो। मिट्टी का तेल 1 चम्मच, वनस्पति घी 1 चम्मच, दोनों को बराबर बराबर मात्रा में ले लें। यह वैसलीन की तरह बन जाएगा। अब इसको हल्के हाथ से बच्चों की पसलियों की मालिश करें। उसके बाद दवा भी देनी चाहिए। इससे पसलियों में जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है और उसके श्वास प्रश्वास की गति भी सामान्य हो जाती है। कई लोग इसमें अंडे का लेप करते हैं, लेकिन अंडे का लेप न करें। यदि हमने ऐसा किया तो इससे और भी स्थिति खराब हो सकती है।
एक वैद्य जी का अनुभूत प्रयोग है कि एक 3 साल के लड़के को इस प्रकार का रोग हो गया था, उसकी पसलियों में कफ जमा हो गया था। उसको केवल वनस्पति घी से मालिश की, केवल वनस्पति घी से दिन में 3 बार मालिश किया और आप यकीन नहीं मानोगे, बच्चा 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। सिर्फ 2 दिन में। है ना कमाल की बात। आप मिट्टी का तेल और सरसों का तेल 30-30 ml लेकर दोनों को मिला लो, उसकी छाती व पीठ पर मालिश करें, इससे भी शीघ्र लाभ मिलेगा। कोई हजारों में से किसी एक व्यक्ति को मिट्टी के तेल से उसका स्वास्थ्य और गिर जाता है, अन्यथा नहीं होता। यदि ऐसा होता है तो इसमें 20 बूंद नारियल तेल मिला ले, मिट्टी के तेल का यह दोष भी खत्म हो जाता है। अब आगे चलते हैं। यदि निमोनिया होने पर पसलियों में दर्द बहुत ज्यादा होता है, तब क्या करें? तो उसका एक साधारण सा प्रयोग मैं बताऊंगा। सरसों का तेल 250 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम और उसी में अमृत धारा 15 ग्राम मिलाए। सबसे पहले सरसों के तेल और अजवाइन को अच्छी तरह जला ले, उसके बाद उतार कर छान ले। थोड़ा सा ठंडा होने पर उसमें अमृत धारा मिला दे और टाइट शीशी के उनमें डालकर टाइट शीशी के ढक्कन लगा दे। निमोनिया के समय पसलियों में दर्द की वजह से सर्दी लग जाती है और जहां भी यदि दर्द हो तो उस स्थान पर इस तेल की मालिश करें। सर्दियों में पैर सूज जाते हैं, तब भी आप इसी तेल की मालिश करें। इस प्रकार निमोनिया के बहुत से आयुर्वेदिक फार्मूले हैं। अभी मैं एक फार्मूला और बताता हूं। निमोनिया में दोनों फेफड़े कफ के कारण बिल्कुल जाम हो जाए, तब क्या करें? तब भी एक इसका फार्मूला है बहुत अच्छा। फिटकरी की बसम 1 या 2 चुटकी, अदरक का रस 6 या 7 बूंद, शहद आधा से 1 चम्मच ले और सुबह शाम रोगी को चटा दे। इसके सेवन करने से आप यकीन नहीं मानोगे, 2 या 3 दिन में ही रोगी को बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और वह अपने आप को एक स्वस्थ महसूस करता है, उसका कफ निकल जाता है। जिस वैद्य जी ने इसको बताया था, उसका दावा है कि एक बार तो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी इसका सेवन करने से वो खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत से प्रयोग है, मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय माता जी की।